शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 30 मार्च 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। बाबा ने प्रश्न पूछा, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है, उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। दो बात पूछी बाबा ने, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया में इस समय लगी हुई है और उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। तो बाबा ने उत्तर में कहा, सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है। ये आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है, उसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना है। सिवाय योग बल के ये आग बुझ नहीं सकती है। काम विकार ही सबकी सत्यानाश करता है, इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। ये इसको बुझाने का तरीका। और गीत सुना, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वो इस गीत के अर्थ को अच्छी रीति समझ जाते हैं। इस गीत को सुनने से सारे सृष्टि चक्र, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना जाता है। गीत बजाया जाता है कि मनुष्य जान जाए। बाबा पूछते, किस द्वारा? ज्ञान के सागर द्वारा। किसके द्वारा जाना जाएगा? ज्ञान सागर शिव बाबा एक ही है जो इसका आदि मध्य अंत का सारा पता बताते हैं। बाबा कहते, बच्चे ये जानते हैं कि हम बाप के बनते हैं इस पुरानी दुनिया से मरकर अपने परम धाम जाने के लिए। ये पुरुषार्थ और कोई करा ना सके सिवाय एक बाप के। बाप कहते, मेरा बनने से तुमको इस दुनिया से मरना होगा। पिछाड़ी में ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए जो सिवाय एक बाप की याद के और किसी की भी याद ना आए। तुम बच्चे जानते हो क्षमा आई है परवानों को साथ में ले जाने के लिए। कौन है क्षमा? शिव बाबा है ना। परवाने तो ढेरों के ढेर हैं। प्रदर्शनी में भी देखो कितने ढेर आते हैं। कई बच्चे तो प्रदर्शनी का अर्थ भी नहीं समझते होंगे। पुरानी दुनिया को फिर नई दुनिया बनाने की प्रदर्शनी। पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया की फिर स्थापना कैसे होती है, ये संगम पर ही दिखाया जाता है। दोनों इकट्ठे तो हो ना सके, एक खत्म होनी है जरूर। तुम्हारे में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो जानते हैं राम राज्य अर्थात नई दुनिया स्थापन हो रही है। राम राज्य स्थापन होने के बाद रावण राज्य खत्म हो जाएगा। जब तुम राम राज्य के भांति बनते हो तो तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। भूतों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले पहले काम अग्नि को बुझाना है, अपने लिए फायर ब्रिगेड बनना है। ये आग सबसे तीखी और बिल्कुल गंदी है, सिवाय योग बल के बुझा नहीं सकते। सो भी ये सवाल है सारी दुनिया का। सबको काम की आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। उनको जरूर यहाँ आना पड़े। कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पतित कामी को कहा जाता है, हे काम की आग को भस्म करने वाले आओ। यहाँ मेजॉरिटी तो पतित है। भले कोई पवित्र रहते हैं, तुमको युक्ति बताता हूँ इनको कैसे बुझाओ। ये काम अग्नि भी सतो रजो तमो में आती है। तमो प्रधान वो हैं जो बिल्कुल नहीं रह सकते। आग लगी रहती है। मनुष्य के सत्यानाश ये विकार करता है।
सतयुग में कोई दुश्मन होता नहीं है, वहाँ ना रावण होता और ना मनुष्य के दुश्मन होते, कोई भी दुश्मन वहाँ नहीं होता है। बाबा कहते तुम समझाते हो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, खेल ही सारा भारत पर बना हुआ है। सतयुग में राम राज्य, कलयुग में रावण राज्य। कार्टून में भी दिखाया है कि वो भी मनुष्य और ये भी मनुष्य देवताओं के आगे हाथ जोड़कर जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, और अपने को क्या कहते हैं वहां जाके, हम नीचे पापी हैं, मैं मूर्ख खलकामी। कितना स्पष्ट और सच बोल रहे होते हैं। बाबा कहते ये भारत श्रेष्ठाचारी पावन था जरूर, जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण और राम सीता दोनों का राज्य था, है उन्हों का घराना। प्रजा का चित्र तो नहीं बनाएंगे ना। अब बाप कितना सहज करके समझाते हैं, समझाकर फिर कहते हैं बुद्धि में ये धारणा होती है ना, जैसे बुद्धि में धारणा है, झाड़ ड्रामा की नॉलेज हमारे पास है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है। मुझे पवित्रता का भी सागर कहते हैं। पतित पावन भी मुझे ही कहते हैं, जो आकर सारे भारत को पावन बनाते हैं। ये है राजयोग और ज्ञान। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं उनको कहेंगे बैरिस्ट्री योग, क्योंकि उस पढ़ाई से ही बैरिस्टर बन जाते हैं। ये बाप कहते हैं तुम बच्चों को आकर राजयोग सिखाता हूँ। राजाएं भी सब भगवान को याद करते हैं। भगवान से क्या मिलेगा? जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए ना। तुम सबसे पूछते हो कि परम पिता परमात्मा का परिचय है, तो वो बाप रचयिता है तो जरूर स्वर्ग रचता होगा, और स्वर्ग की राजाई देते हैं जो हम बच्चों को मिली थी। अब नहीं है, फिर से ले रहे हैं। जैसे कल्प पहले भारतवासियों ने ली थी, अब फिर से भारतवासियों को ही लेनी है। नारद का भी मिसाल देते, तुम बच्चे भी पूछते हो चलेंगे वैकुंठ, भगवान से नई दुनिया का वर्षा लेंगे। भारत को ही वर्षा मिला था, अब नहीं है, और कोई को तो मिल ना सके, क्योंकि भारत ही भगवान की जन्मभूमि है। फिर बाबा ने कहा तो चैरिटी बिगिंस एट होम, यहाँ वालों को ही देंगे ना। परंतु बहुत बच्चियाँ समझा नहीं सकती हैं, बहुत बच्चों को साक्षात्कार भी कराते हैं, दिखाते हैं तुम वैकुंठ के प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। ये है ही मनुष्य से प्रिंस बनने की पाठशाला। फिर बाबा ने कहा प्रिंस बनना व राजा बनना एक ही बात है। ये साक्षात्कार होता है कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो, बाप की श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करो। सिर्फ श्री कृष्ण को देखा ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो आगे बहुत देखते हैं फिर चले गए, बहुत देखते थे फिर चले गए। साक्षात्कार हुआ फिर पढ़ते नहीं हैं, ऐसे बनते नहीं हैं। इतना बाबा कहते इतना पुरुषार्थ नहीं करते क्योंकि भूतों का वार है, देह अभिमान का कड़ा भूत है। बुद्धि में रहना चाहिए, ये खेल पूरा होता है। हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब हम ये पुराना चोला छोड़ता हूँ। ये भी सिर्फ याद पड़ जाए तो अहो भाग्य, खुशी का पारा चढ़ा रहे। अब हम जाते हैं वापस मुक्ति धाम में। ये किसी की भी बुद्धि में बैठ नहीं सकता है। भले सन्यासी हैं, वो कहते हैं हम शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु तत्व को तो याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे, तो जा कैसे सकते हैं? ले जाने वाला है ही एक राम, सभी बच्चों को ले जाएगा। आपे ही तो कोई जा नहीं सकता। पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि इस दुनिया में रहना अच्छा नहीं लगता है। कोई फिर कहते हैं हम इस नाटक में आए ही नहीं, अनेक मतांतर हैं। मोक्ष मांगते हैं ना बहुत सारे लोग, बस मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, इस दुनिया में आना ही नहीं है, इसमें तो दुख ही दुख है। तो बाबा कहते गुरु गोसाई आदि करोड़ों की अंदाज में है, सबकी अपनी अपनी मत है।
भले कहते हैं आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गए और क्लास आते तो बहुत है, परंतु उनकी तकदीर में नहीं है। इतना मर्तबा छोड़कर आवे, ये हो नहीं सकता। इसलिए गरीब ही उठाते हैं। यहाँ तो आकर बच्चा बनना पड़े। कोई सन्यासी गुरु इतने सब फॉलोअर्स को छोड़ आवे, ये बड़ा मुश्किल है। सो भी ये प्रवृत्ति मार्ग मेल फीमेल दोनों को इकट्ठा रहना पड़े। निश्चय बुद्धि वालों की झट परीक्षा ली जाती है। देखें, गुरुपना छोड़ते हैं, बाबा का बनना पड़ता है ना। बाबा किसी को भी समझाने का सहज उपाय भी समझाते हैं। सिर्फ पूछना है परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, वो जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। मनुष्य मनुष्य को दे ना सके। बाबा से वर्षा लेने के लिए आकर सीखना पड़े। श्रीमत जो कहेगी सो करेंगे। पहले पहले निश्चय बुद्धि चाहिए, फिर श्रीमत जो मिले। पहले पहले परिचय ही बाप का देना है। ढेरों के ढेर आते हैं, कहते हैं ये बहुत अच्छी चीज है, परंतु खुद थोड़ी खड़े होते हैं, सिर्फ अपनी राय देकर चले जाते हैं। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, ये ज्ञान बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, परंतु हमें भी कुछ करना है, ऐसा नहीं। ये मालूम नहीं पड़ता कि ये किसकी मत पर चल रहे हैं। कहते हैं ऐसी प्रदर्शनी तो जगह जगह होनी चाहिए। तुम लोग बहुत अच्छा सिखा रहे हो, ऐसा तो जगह जगह होना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। हजारों की सभा में सबको भी बोलेंगे, तुम्हें भी आधा घंटा 1 घंटा यहाँ आके सीखना चाहिए, परंतु खुद को भी सीखना चाहिए, वो कोई नहीं कहता। मत देने लग पड़ते हैं। अरे ईश्वर को थोड़ी मत दी जाती है, परंतु प्रैक्टिस पड़ी हुई है मत देने की। बाकी खुद बैठकर समझें ये नहीं। यहाँ कोई मत नहीं देनी है, लेकिन श्रीमत पर चलना है। पहले बाप का बनना है, फिर वो जो श्रीमत दे ऐसे कोई को समझाओ। फिर जब किसी को समझावे वो लिख कर दे कि मुझे तो श्रीमत पर चलना है, तब समझें कि कुछ ठीक समझा है। आते तो ढेर हैं, परंतु अच्छी तरह से समझते नहीं हैं। ज्ञान के मतवाले नहीं बनते हैं। इस समय सब हैं भक्ति के मतवाले। जप तप पाठ आदि सब भक्ति के लिए करते हैं। भगवान कहते हैं आधा कल्प तुमने भक्ति की है, भगवान से मिलने के लिए सभी भक्त ठहरे। भगवान तो एक ही है, एक को ही कहते हैं पतित पावन, तो खुद भी सब पतित ठहरे। ये है रावण राज। इस कल्प के संगम युग का ही गायन है। कल्प के संगम युगे बाप आते हैं। सतयुग है कल्याणकारी स्वर्ग, कलयुग है अकल्याणकारी नरक। रावण है अकल्याणकारी और राम है कल्याणकारी। ये नॉलेज बच्चों की बुद्धि में टपकनी चाहिए। टपकनी चाहिए माना अंदर ही अंदर इसका चिंतन चलना चाहिए। ओना रहना चाहिए कि जाकर विचारों का कल्याण करे। कोई कोई में ऐसी खामी है जो उनसे सब हैरान हो जाते हैं। कहते हैं बाबा फलाने में ये अवगुण है। बहुत समाचार आते हैं। बाबा का कहना है समाचार दो तो सावधानी मिले। अगर उसके बारे में बताएंगे नहीं तो बाबा कैसे समझाएंगे। कोई अवगुण होगा तो सर्विस कम करेंगे। आजकल पढ़े लिखे विद्वान पंडित तो बहुत हैं, वो बहुत तीखे हैं। कच्चे बच्चों का तो माथा ही खराब कर दे, इसलिए तीखे तीखे बच्चों को बुलाते हैं। समझते हैं ये हमारे से होशियार हैं। प्रदर्शनी से भी बाबा समाचार मंगाते रहते हैं। कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं, इसमें बड़े होशियार चाहिए। कोई बोले तुम शास्त्र आदि पढ़ते हो तो बोलो ये तो हम जानते हैं, ये वेद शास्त्र जन्म जन्मांतर सब पढ़ते आए। अभी हमको बाबा का डायरेक्शन है कि कुछ नहीं पढ़ो, मैं जो सुनाऊं वही सुनो, मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अभी मौत सामने खड़ा है, मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति दूंगा।
ये हर एक को ड्रामा अनुसार पहले मुक्ति में जाना है, फिर जीवन मुक्ति सतो प्रधान में आते हैं। इसलिए कहा जाता है सर्व के सद्गति दाता सर्वोदय। सर्व में फिर सारी दुनिया आ जाती है। सर्वोदय माना सभी के ऊपर दया करने वाले। सर्व माना सारी दुनिया का बाप समझाते। बाबा तो सबका है ना। वो सब हैं अल्पकाल हद की सर्विस करने वाले। बेहद का सर्वोदय लीडर तो एक ही है। सारी विश्व पर दया कर विश्व को बदलने वाला है। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे, परंतु इतना भी किसी को बुद्धि में नहीं बैठता है। 2 अक्षर भी बैठे तो अच्छा है। हम भगवान बाप के बच्चे हैं। भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला हुआ था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, 1-2 को यही मंत्र दो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। धर्म स्थापन के लिए धक्के तो खाने पड़ते हैं। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, जाना है अपने घर, फिर हमारा नए सिरे पार्ट शुरू होगा। ये बुद्धि में रहे तो बहुत अच्छा। तुम बच्चों को कदम कदम में पदम भरे हुए हैं। बड़ी जबरदस्त कमाई है। खुद भगवान कमाई कराने की राय देते हैं। राय पर चलने से स्वर्ग में तो पहुंच जाते हैं, परंतु स्वर्ग में भी फिर ऊंच पद पाना चाहिए ना। ये कमाई है चुपचाप करने की। कर्मेंद्रियों से कर्म करो, परंतु दिल साजन की तरफ हो, बस बेड़ा पार है। बड़ी जबरदस्त कमाई है। बाप की सर्विस में रहने से ऑटोमेटिकली बहुत आमदनी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट। अब ये नाटक पूरा हुआ, हमें वापस मुक्ति धाम में जाना है। इस खुशी में रहकर पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप की मत पर चलना है। एक बाप को अपनी मत नहीं देनी है। निश्चय बुद्धि बन बाप की जो श्रीमत है उस पर चलते रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र होकर बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र होकर बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन है। कभी स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाओ तो कभी फरिश्ते स्थिति में, कभी लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में, कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में। जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं ना, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित होकर वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ। तब कहेंगे राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। स्लोगन में बाबा ने कहा, वफादार वो है जिससे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित ना करे। वफादार वो है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित ना करे। अच्छा, ओम शांति।
ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। और गीत क्या सुना? महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। तो आज आप देख रहे हैं इधर दादी जी का फोटो है। हाँ, आप सोच रहे होंगे आज दादी का फोटो पीछे है, तो असल में आज ये 27 तारीख दादी का दिन है। मुरली हमें एडवांस में रिकॉर्ड करनी पड़ती है, इसलिए आज 30 की मुरली हम रिकॉर्ड कर रहे थे। और असल में आज दादी जी का स्मृति दिवस कहो या पुण्यतिथि कहो, दुनिया के हिसाब से पुण्यतिथि कहा जाता है, और बाबा की अलौकिक भाषा में दादी का स्मृति दिन। आज दादी का अव्यक्त होने का दिन, स्मृति दिन है। तो आज सुबह मतलब आज भोग भी लगा, और दादी जी को हम सब ने अपने अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए, और सभी ने दादी जी के बारे में सबने सुनाया भी सही। दादी जी का प्यार, दादी जी की पालना, दादी जी की सेवा, दादी जी की तपस्या, और सब के बारे में जिसने जो अनुभव दादी के साथ का किया है वो सब ने अपने अपना सुनाया। तो आज तो मधुबन में भी दादी के प्रति भोग लगा, हमने भी लगाया, और आप सभी ने भी ऑनलाइन भी देखा होगा, सेंटर पे भी गए होंगे, और यहाँ जो क्लास करते हैं वो यहाँ पे भी आए थे सभी। और अभी शाम को भी रखा है दादी जी के बारे में, सभी अपनी अपनी दादी जी की विशेषताएं सुना करके और अपने अपने श्रद्धा सुमन दादी जी को अर्पित सुबह भी किया है और अभी शाम को भी करने वाले हैं। और हमने भी दादी जी का बहुत प्यार भी पाया है, पालना भी ली है। 1993 से हमने बाबा का जब से बने, तो पहले तो दादी विदेश में ज़्यादा रहते थे, भले आते थे भारत में भी, लेकिन लंदन में दादी रहते थे। लेकिन जैसे 2007 में बड़े दादी अव्यक्त हुए, उसके बाद हमारे जानकी दादी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज बने। मुख्य स्थान पर दादी जी ने सेवाएं संभाली, तो उससे ज़्यादा संपर्क उसके बाद में आए। वैसे तो पहले से भी थे ही तीनों दादियों का, त्रिमूर्ति दादियों को जब हम स्टेज पे देखते थे झूमते हुए तो बहुत ही अच्छा लगता था, और हम समझते थे अंत तक ये तीनों की जोड़ी रहेगी। लेकिन 2007 में बड़े दादी अव्यक्त हुए, उसके बाद फिर जानकी दादी 2007 में अगस्त में दादी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज बने, और दादी ने ज़्यादातर मधुबन में भी रहना शुरू किया, और विदेशों में तो दादी शुरू से ही जाते थे। और विदेश सेवाएं तो आप सब जानते हैं, दादी के उसमें नेतृत्व में बहुत सारे 150 जितना देशों में, या 140-137 देशों के से भी ऊपर अभी तो ज़्यादा सेवाएं दादी के द्वारा हुई हैं। जो देश के भी और विदेश के भी सभी लोग जो भी दादी को जानते हैं वो दादी को बहुत याद भी करते हैं। ज्ञानी भी और अज्ञानी भी, नॉन बी के लोग भी दादियों के जो भी संपर्क में आता था, और दादियों का प्यार, दादियों की पालना, दादियों की सेवा, दादियों की दृष्टि, दादियों का व्यवहार, दादियों का बोल, सब में कितनी ताकत थी, कितना प्यार भरा हुआ था, कितनी शिक्षाएं थी, और हम सभी ने अनुभव की है। तो हमारा भी ये अनुभव है कि दादी जी के साथ जब भी हम टीचर्स की क्लास होती थी तो विशेष दादी कहते थे, बहुत खुश होते थे दादी टीचर्स की क्लास में जब आते थे। ये तो मेरी सखियां हैं, ये तो गुरु भाई हैं। दादी हमें हमेशा याद दिलाते थे, हाँ, मैं कौन मेरा कौन, एक ही बात याद रखो, मैं कौन मेरा कौन। तो ऐसे ऐसे दादी के अंदर बहुत सारी विशेषता थी, दादी की बहुत सारी शिक्षाएं जो हम सभी अपने जीवन में अगर धारण करते हैं तो यही हमारा सच्चा दादी जी के लिए प्यार है। दादी हमेशा कहते थे, सच्चे दिल पर साहेब राज, सच तो बिठो नच, है ना। और सच्चाई, सफाई, सादगी, बहुत सारे ऐसी विशेषताएं दादी के अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। और आप सब जानते हैं, अमृत वेले तो दादी 4 बजे तो अपने डायमंड हॉल में आ जाते थे, जागती ज्योत बन करके दादी
इतनी उम्र में भी अथक बन के सेवाएं करते थे, हमेशा उमंग उत्साह में रहते थे और सभी को भी उमंग उत्साह में लाते थे। जैसे ही दादी स्टेज पे आते थे इतना सारे लोग उमंग में आ जाते थे और कितने हॉल गूंज उठता था तालियों से। दादी के आने से इतनी खुशी मिलती थी, इतना अच्छा लगता था। वैसे दादी के अंदर तो बहुत सारी विशेषताएं थी, इसका हम थोड़ा सा अलग वीडियो बनाएंगे। अभी तो ये मुरली के बीच में ज़्यादा लंबा हो जाएगा करके अभी ज़्यादा नहीं सुनाते हैं, लेकिन दादी की जो शिक्षाएं हैं, दादी का जो प्यार है, उसको हम अपने दिल में उतारें। दादी की शिक्षाओं को, जैसे दादी बाप समान बन गई, ऐसे हमें भी बाबा के समान बनना है। दादी की उन शिक्षाओं को, उनको शब्दों को अंदर जीवन में धारण करके, और दादी और बाबा की आश जो है उसको हम सब मिलके पूरा करेंगे। यही हमारे दादी जी के प्रति श्रद्धा सुमन है। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे।